बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज मैं आप सबके साथ प्याज को स्टोर करने यानी कि महफूज करने के वो खास 2 तरीके शेयर करूंगी जिसमें मेरा सालों का तजर्बा है। यकीन माने जब आप इस तरीके से अनियन को स्टोर करके रख लेंगे तो रमजानुल मुबारक में पकोड़ों के लिए, कोरमे के लिए, बिरयानी के लिए या फिर किसी भी किस्म के सालन की ग्रेवी के लिए बहुत ही ज्यादा आसानी रहेगी। अनियन को स्टोर करने के वो 2 तरीके कौन से हैं तो देखने के लिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मैं अपने घर में अनियन को किस तरीके से दिनों तक स्टोर करके रखती हूँ जिससे मेरी टाइम की भी सेविंग हो जाती है और मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसानी भी रहती है। सबसे पहले तो मैंने 2 किलो अनियन लेकर तो मैंने 2 से 3 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख दिया था। इनको फ्रिज के अंदर हम इसलिए रखते हैं ताकि अनियन को काटते वक्त आंखों में जलन ना हो और पानी ना आए। जब आपने अनियन को स्टोर करना है तो आपने ख्याल से सख्त अनियन लेने हैं, जरा से भी ये सॉफ्ट नहीं होने चाहिए। सख्त होंगे तो एक तो इनके अंदर पानी भी कम होगा, नमी भी कम होगी और ये लंबे अरसे तक जब हम इनको स्टोर करेंगे तो ये खराब नहीं होंगे। सारे अनियन के हमने छिलके उतार लेने हैं। अब यहाँ पर अनियन को काटने के लिए 2 ऑप्शन है। आप चाहें तो आप नाइफ के साथ चॉपिंग बोर्ड पर रखकर भी काट सकते हैं या फिर इस तरीके से अगर आपके पास अनियन स्लाइसर है तो आपने वो ले लेना है। एडजस्ट कर लेना है कि आपने कितना मोटा रखना है। बस हमने ऐसे अनियन लेना है और इसको स्लाइस कर लेना है। बहुत आसानी से इस तरीके से भी हम स्लाइस कर सकते हैं अनियन को। इस तरीके से भी आप स्लाइसर के अंदर भी कर सकते हैं। बहुत नाइस से इनके लच्छे बन जाते हैं। और अगर आपके पास स्लाइसर ना भी हो तो फिर आपने नाइफ के साथ इस तरह काट लेना है। बारीक बारीक हम इस तरीके से भी आसानी से काट सकते हैं। जैसे भी आपको आसानी लगे ना बस आपने काट लेना है। अब मैंने अनियन को काट लिया है। 1-1 किलो मैंने सेपरेट कर लिए हैं। अभी 1 किलो ये जो मैंने काट कर रखा है इसको हमने साइड पर कर लेना है। अब यहाँ पर मैंने जिप लॉक बैग ले लिए हैं। बहुत ही आसानी से ये हमें मिल जाते हैं मार्केट में से। इसमें से हमने अनियन लेना है और जिप लॉक बैग के अंदर डाल लेना है। उतना ही ले लेंगे जितना हमें हांडी में रिक्वायर्ड होता है। मैं अपनी फैमिली के हिसाब से जितना यूज़ करती हूँ ना सालन के अंदर मैंने उतना ले लिया। ऊपर से हमने जिप को इस तरह क्लोज कर लेना। इस तरह अगर हम फ्रीज कर लेते हैं ना अनियन, एक तो फ्रीज़र के अंदर से स्मेल नहीं आती क्योंकि ये ऊपर से क्लोज हो जाता है तो ज़रा भी कोई स्मेल अनियन की फ्रीज़र में नहीं आती। माशाल्लाह से देखें कितनी आसानी से हमने इनको तैयार कर लिया है। बस सिर्फ अनियन को काटने का ही काम है। आप इनसे छोटे बैग भी ले सकते हैं। कई साइजेस में ये बैग मिलते हैं हमें। मैंने 4 बैग रेडी कर लिए हैं। 2 में ज़रा मैंने ज़्यादा डाला है अनियन, 2 में थोड़ा सा कम, क्योंकि डिपेंड करता है किसी सालन में थोड़ा सा कम भी अनियन डाला जाता है। ये माशाल्लाह से देखें बस इसी तरह आपने फ्लैट कर लेना है और इनको फ्रीज कर लेना है। इस तरीके से ऊपर नीचे हम करके जब रख लेंगे ना बैगों को तो फ्रीज करने में आसानी रहेगी। थोड़ी सी जगह में ये ढेर सारे हम फ्रीज कर सकते हैं। तो अगर आपके पास 2 किलो 3 किलो भी हैं आपने इनके ऊपर ऊपर करके रखते जाना है। अब यहाँ पर अनियन को स्टोर करने का दूसरा तरीका भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये भी बहुत ही कमाल का है। मेरे ख्याल में अनियन को स्टोर करने का तरीका पूरे यूट्यूब पर किसी ने भी नहीं दिखाया। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई रख ली है। फ्लेम को भी मैंने मीडियम पर ऑन कर लिया है। पहले वाले तरीके में तो हमने अनियन को कच्चा ही फ्रीज किया है, लेकिन इस वाले तरीके में हमने अनियन को थोड़ा सा फ्राई करना है। तो मैं शामिल कर लूँगी 1 कप कुकिंग ऑयल। आप घी भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपने कुकिंग ऑयल ही लेना है। जो भी आप घर में सालन बनाने के लिए यूज़ करते हैं आपने ले लेना है। जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो ये जो हमने 1 किलो स्लाइस करके अनियन रख लिए थे ना इनको हमने शामिल कर लेना है। अब हमने अनियन को फ्राई करना है। कोई हमने गार्लिक जिंजर की पेस्ट नहीं इस पॉइंट पर ऐड करनी, ना ही बहुत ज़्यादा घी या ऑयल ऐड करना है। बस 1 किलो अगर प्याज है तो 1 कप इनफ है। ये तो हम अनियन को स्टोर करने के लिए ऑयल को यूज़ कर रहे हैं। अनियन को हम उतनी देर तक फ्राई करेंगे कि इसमें से कच्चापन चला जाए और जितना भी इसके अंदर मॉइस्चर है ना वो भी ड्राई हो जाए। ये जो हमने ऑयल इसके अंदर ऐड किया है ना ये आपने फिक्र नहीं करनी, ये ज़ाया नहीं होगा।
हमने इसको ओपन ही फ्राई करना है, लिड नहीं हमने बंद करना। अगर हम लिड बंद कर देंगे तो इसमें से बहुत ज़्यादा मॉइस्चर रिलीज हो जाएगा। ये भी अनियन को स्टोर करने का तरीका रमज़ान शरीफ में इंशाल्लाह ताला आपके बहुत काम आएगा। टाइम की इतनी ज़्यादा सेविंग हो जाएगी। ज़्यादा काम तो हमारे लिए अनियन को काटना फिर उसको फ्राई करना ही होता है। जब ये दोनों काम हमारे डन हो जाएंगे तो फिर इजी हो जाएगा। अब यहाँ पर मुझे अनियन को फ्राई करते हुए तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए हैं। अब ये देखें सॉफ्ट भी हो गया है और इसका कलर स्लाइटली चेंज हो गया है, येलोइश सा हो गया है। इसके अंदर कच्चापन बिल्कुल भी नहीं रहा। ये जो नज़र आ रहा है ना, ये ऑयल है, पानी नहीं है। पानी हमने सारा ड्राई कर लेना है। बस इसी तरह का हमने अनियन रखना है। इसको मज़ीद हमने डार्क नहीं होने देना। बस अब हमने फ्लेम को कर लेना है ऑफ और इसको हमने कम्प्लीटली ठंडा होने देना है। फैला लेंगे इसको इसी तरह। जब अनियन कम्प्लीटली ठंडा हो जाए तो फिर हम इसको जिप लॉक बैग के अंदर निकाल लेंगे। जितना आपको एक टाइम पर रिक्वायर्ड है बस उतना आपने बैग के अंदर डाल लेना है और फिर जिप को हमने बंद कर लेना है। इसी तरह हमने जिप लॉक बैग के अंदर इनको डालते जाना है और ऊपर से इस तरह सील करते जाना है, क्लोज करते जाना है। देखिए माशाल्लाह से कितने नाइस लग रहे हैं अनियन। परफेक्ट ये बन के रेडी हो गए हैं। आप इनको फ्रिज में भी रखना चाहें तो 2 से 3 वीक तक भी ये ख़राब नहीं होंगे। लेकिन अगर आप इनको फ्रीज करना चाहेंगे तो फिर तो महीने भी रखेंगे ना, ये ख़राब नहीं होंगे। आज मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं अनियन को स्टोर करने के लिए, फ्रिज के अंदर भी फ्रीज़र के अंदर भी। इसी तरीके के साथ मैं सालों से अनियन को स्टोर करती आ रही हूँ। मेरे लिए तो ये बहुत ही यूज़फुल है। मुझे उम्मीद है यही तरीका आपके लिए भी बहुत ही यूजफुल होगा। अगर आपको ये मेरी आज की अनियन को स्टोर करने की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला मेरी एक बहुत ही खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज।